हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन कोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांगली हैरान हो जाता है, नाना वहां पे आ जाती है। जॉनी बोलता है ओह नाना। तो एपिसोड नंबर 122 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी जाता है और उसे हक कर लेता है। नाना बोलती है कि तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रही हो। जॉनी बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ बच्चों की तरह हरकत करूंगा, तुम अभी भी सेम ही हो। नाना बोलती है तुमने अच्छा किया है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी फ्यूचर में। जॉनी बोलता है हाँ नाना, चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ किसी के साथ। जॉनी बोलता है कि ये अंकल ली है, मैं तुम्हें बोला था ना लास्ट टाइम इनके बारे में। नाना फिर टांगली की तरफ देखती है। जॉनी बोलता है कि ये नाना है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ देख के, और वेल कोई कनेक्शन सा बनता है उनमें, इफेक्ट हो रहा होता है, कुछ तो हो रहा होता है। वेल एक तरह से सदमे में चले जाते हैं। वो फिर एक दूसरे की तरफ ऐसे घूरे जा रहे होते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे होते, एक दूसरे की तरफ ऐसे देखे जा रहे होते हैं। जॉनी बोलता है तुम दोनों क्या ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे को डरा रही हो। वैसे नाना की आंखों के सामने हाथ हिलाता है। नाना बोलती क्या नहीं मैं ठीक हूँ। टांगली भी फिर जाग जाता है। जॉनी वहां देख रहा होता है, बोलता है क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि नहीं हम स्ट्रेंजर्स हैं। वो फिर अपनी नजरें एक दूसरे से हटा लेते हैं। फिर पता नहीं कब ये मेमोरीज पाएंगे गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा वो हो रहा है, सब्र नहीं किया जा रहा। जॉनी बोलता है कि अच्छा पर तुम इतना अजीब तरह से क्यों एक्ट कर रहे हो। वो फिर अपना मुंह घुमा लेते हैं और यहाँ वहाँ देख रहे होते हैं। फिर से बेल बजती। जॉनी बोलता है अच्छा फूड जो मैंने ऑर्डर किया वो आ गया है। फूड ऐसे रखा होता है। जॉनी बोलता है कि वेलकम नाना और अंकल ली, प्रिटेंड करो कि ये पानी वाइन है। नाना और टांगली स्माइल करते हैं और वो तीनों अपने ग्लासेस को मिक्स करते हैं और पी जाते हैं। नाना और टांगली दोनों ब्लश मार रहे होते हैं, जल्दी जल्दी से पानी पी रहे होते हैं। सोनी सोच रहे थे कि अंकल इतने ज्यादा प्यासे हैं। नाना ने तो अपने मुंह से भी पानी गिरा दिया हर जगह, ये कितना सा अजीब है। फिर ऐसे जो खाना था वो हंसी खुशी से भरा हुआ था, पर रियलिटी में कुछ ज्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। टांगली बोलते जॉनियो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा साल फोर्जिंग को। जॉनी बोलते ठीक है नाना, तुम मेरे रूम में जा सकते हो रेस्ट करने के लिए। नाना बोलती है नहीं मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम काम कैसे करते दोनों। जॉनी सोच रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, अभी आने के लिए क्यों बोल रही है। जॉनी बोलता ठीक है चलते हैं। वैसे जा रहे होते हैं फोर्जिंग चैम्बर की तरफ। लास्ट जॉनी डिस्कस कर रहा होता है अंकल ली के साथ कि क्या उसने अचीव किया फोर्जिंग में। तभी एक लड़का वहां पे आता है। वो बोलता है हेलो तुम कहाँ जा रहे हो। जॉनी बोलता है डिंग जाओहान, मैं तो फोर्जिंग चैम्बर में जा रहा हूँ। नाना और टांगली भी वहां पे होते हैं। जाओहान बोलता है तो तुम दोनों इसके पेरेंट्स हो गया ना, तुम एग्जैक्टली फैमिली की तरह लग रहे हो। वेल सच बोल दिया। जॉनी बोलता है नहीं क्या, ये दोनों मेरे टीचर्स हैं, ये नाना है और ये अंकल ली है। जवान बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा कि तुम फैमिली हो क्योंकि तुम तीनों एक दूसरे की तरह सेम दिखते हो, ऐसा नहीं ट्विनिंग वाले नहीं, सिमिलैरिटीज है थोड़ी बहुत। जवान सोच रहा होता है कि इनका पोस्चर, नोज, इनका देखने का तरीका, लुक्स, ये तो पूरा जवानियों की तरह ही है, दोनों की मिक्स एक तरह से। जवानी सोच रहा होता है कि मैं अंकल ली और नाना की तरह दिखता हूँ। जवान बोलता है तो तुम पक्का ली गोंगजी हो गया ना, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी फैन है, क्या मैं ऑटोग्राफ ले सकता हूँ। टांगली सोच रहा होता है कि कितना सा ग्रेट है, मैं तो अपने मास्क को लगाना भूल गया। वो फिर ऐसे ही साइन कर देता है। वो खुशी से भाग रहा होता है जाओहान। उन तीनों ने बड़ी मुश्किल से ऐसे ही भगाया डिंग जाओहान वहां से। फिर वो फोर्जिंग चैम्बर में पहुंच जाते हैं। नाना बैठी होती है, टांगली खड़ा होता है और बोलता है कि स्पिरिचुअल फोर्जिंग जो है वो लाइफ को क्रिएट करना होता है, और जो मिथिकल फोर्जिंग होती है वो लाइफ को विजडम देती है। मिथिकल फोर्जिंग का मतलब होता है कि तुम अपनी मेंटालिटी को यूज कर रहे हो फोर्ज करने के लिए। तुम समझ रहे हो। जॉनी बोलता है हाँ समझ रहा हूँ, शायद गैस ही कर सकता हूँ अभी मैं। टांगली बोलता है कि ठीक है ध्यान से देखना फोर्जिंग प्रोसेस को, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा स्लो कर दूंगा। टांगली फिर नाना की तरफ देखता है। वो सोच रहा होता है कि ये मेरी तरफ देख रही है। फिर वो अपने मुंह को जल्दी से घुमा लेती है। टांगली ब्लश करके बोलता है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जॉनी बोलता है ठीक है। टांगली अपने हैमर को मारता है मेटल पे, और जो मेटल होता है वो ऐसे रेड हो रहा होता है। उसकी एक ही हैमर के हिट से डिवाइन क्रिएशन हो जाती है, लाइट ऊपर की तरफ मूव करती है। सनी सोच रहा होता है एक हिट, अंकल ही क्या शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। नाना सोच रही होती है कि जो फ्रीक्वेंसी इसकी वाइटैलिटी की वो तो सेम ही है जवानियों की तरह, पर ये गोल्ड लेवल है। टांगली फिर अपनी आइज को क्लोज करता है और बार बार हिट कर रहा होता है। फिर ऐसे स्पिरिचुअल फोर्जिंग कंप्लीट हो जाती है और मेटल के आसपास एनर्जी कवर कर रही होती है। टांगली बोलता है ध्यान से देखना और फील करना इस फीलिंग को। वो अपने हैमर को ऊपर की तरफ उठाता है और पूरा कंसंट्रेटेड होता है मेटल की तरफ। वो बहुत जोर से हैमर मेटल को हिट करता है। वो बोलता है कि विजडम देने के लिए तुम्हारे पास काफी वाइटैलिटी होना चाहिए, इसलिए जो मिथिकल फोर्जिंग है वो प्रोसेस है जिसमें लाइफ को डाला जाता है मेटल में। वो बार बार हिट कर रहा होता है। नाना भी हैरान होती है उसे देख के। फिर ऐसे मिथिकल फोर्जिंग कंप्लीट हो जाती है। सोनी बोलता है ये तो अनरियल है। नाना सोच रही होती है कि ये जो थ्रेटनिंग हो रहा है ये तो फैमिलियर सा लग रहा है, मैं पक्का इस पर्सन से द्वारा पहले कहीं पे मिली होंगी। वैसे एक तरह से कनेक्शन ही फील कर रही होती है अपने और उसके साथ। टांगली बोलता है कि तुमने एक और बार देखना क्या, या फिर तुम ट्राई करना चाहते हो। सोनी बोलता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ पहले। वो भी हैमर को पकड़ लेता है। नाना बोलती है कि जब फोर्ज करते हो तो तुम अपने फायर एलिमेंट को भी यूज कर सकते हो मेटल के अंदर चेंज फील करने के लिए। अगर वो बर्न हो रहा हो तो तुम्हें पता लग जाएगा, तुम ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे इसे। सोनी बोलता है ठीक है। वो अपने हैमर को ऊपर की तरफ उठाता है और मार रहा होता है ऐसे ही। बार बार हिट
चीटिंग से स्पिरिचुअल फोर्जिंग डिवाइन क्रिएशन कंप्लीट हो जाती है और ऐसे उसका मेटल ग्लो कर रहा होता है। फिर 10 मिनट बाद एक ड्रैगन अपीयर हो जाता है। जॉनी बोलता है ये मैंने कर दिखाया। जॉनी ऐसे अपने मेडल की तरफ देख रहा होता है और बोलता है अंकल ही क्या इसका मतलब मैंने सही किया, मैं सक्सीड कर गया। टांगली बोलता है हाँ तुमने सही किया, कांग्रेचुलेशन, तुम अब लेवल 7 के ब्लैक स्मिथ हो। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी कोई चीटिंग है। वो हंस रहा होता है। नाना बोलती है इसे चीटिंग नहीं बोलते हैं, ऐसे ये बोलते हैं कि तुम अपने एडवांटेजेस को कैसे यूज करो, ये चीटिंग नहीं है। काफी ज्यादा ब्लैक स्मिथ जो होते हैं उनके पास स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट होता है, तुम्हें लगता। टांगली उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि जो चीटिंग है वो मैं बोल रहा हूँ वो ये नहीं है, तुम फोर्जिंग शॉर्टकट ले रहे थे यहाँ पे। अगर वो खुद करता तो उसका सक्सेस रेट ज्यादा हायर होता है एवरेज से, खुद सोच सोच के करता। तो जॉनी बोलते है तो इंटरेस्टिंग है। वो झुकता और बोलता है अंकल ली और नाना शुक्रिया। टांगली बोलता है कि आज के लिए इतने था। नाना उसके सर के ऊपर हाथ रखती है, बोलती क्या तुम थक गए हो? जॉनी बोलता है नहीं मैं सही हूँ नाना, तुम्हें डिनर के लिए भी आना चाहिए, मैं जुजू को बोलूंगी हम साथ में घर में हो सकते हैं। फिर ऐसे रात का सीन दिखाया जाता है। बाई जुजू नाना को हक कर लेती है, वो चारों साथ में डिनर कर रहे होते हैं। फिर ऐसे नाना और फिर जुजू अपने रेस्ट करने के लिए वापस चल गई। जॉनी बैठा होता है ऐसे ही ली के साथ और बोलता है कि तुम कैसे फील करते हो नाना को देख के? टांगली बोलता है हाँ वो कूल है। जॉनी बोलता है अंकल ली क्या मिस ली तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? टांगली बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा फिक्र क्यों हो रहा है स्टफ के बारे में? क्विंगलिंग और मैं सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसने मेरी लाइफ को बचाया एक बार। जॉनी बोलता है क्या तुम्हें बचाया, क्या हुआ था? टांगली बोलता है कि मैं सी में डूबा हुआ था, जब मैं जागा तो मैं अपनी सारी मेमोरीज को खो बैठा, मैं सब कुछ भूल गया कि मैं कौन था, मैं क्या करता था पहले। उसने सोचा कि मैं हैंडसम हूँ तो उसने मेरे को सेलिब्रिटी बनाने की सोची, पर मैं सिंगर नहीं बनना चाहता हूँ। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि जितना मैंने पैसा कमाया वो मैं उसे दे दूंगा। जॉनी बोलता है तो तुम क्या करोगे? टांगली बोलता है कि मैं शर्क में आना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ इस वर्ल्ड में, जब मेरे पास काफी फ्री टाइम होगा तो मैं तुम्हारे पास भी आ जाया करूंगा। जॉनी बोलता है अंकल मैं जो मार्शल साउल है वो तुम्हारे तरह सिमिलर है, तुम्हें पता क्यों? टांगली बोलता है मुझे भी नहीं पता, तुम्हारा जो गोल्डन एज्ड सिल्वर ब्लू हर्ब है वो काफी ज्यादा सिमिलर है मेरे से, बस सच्चाई में नहीं है ऐसा। जॉनी बोलता है कि तुम सोच रहे हो, मतलब तुम्हें क्या लगता है हम रिलेटेड होंगे क्या? जैसे कि बायोलॉजिकल तुम मेरे अंकल हो या फिर मेरी मदर के साइड के हो? वेल डीएनए टेस्ट करेंगे तो सच पता लग जाएगा। टांगली बोलता है वेल मेरे को लगता है कि मेरे को डीएनए टेस्ट लेना चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स के साथ। जॉनी बोलता है ये तो अमेजिंग होगा। जॉनी बोलता है अंकल तुम्हें क्या लगता है नाना के बारे में? टांगली बोलता है द्वारा द्वारा ये पूछ रहे तुम? वो कूल है, वो गॉर्जियस और स्ट्रॉन्ग है। जॉनी बोलता है अगर नाना इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है तो तुम और नहीं जानना चाहते इसके बारे में? टांगली बोलता है मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तो मैं कैसे किसी दूसरे इंसान के बारे में जान सकता हूँ। ठीक है रेस्ट करो, अब हम अपनी ट्रेनिंग को कल कंप्लीट करेंगे। जॉनी बोलता है ठीक है गुड नाइट। वैसे बाहर होता है और देख रहा होता है विंडो के बाहर और नाना के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उस लड़की के बारे में कुछ अजीब सा है। वैसे मून की तरफ देख रहा होता है, फिर अपने सर के ऊपर हाथ मार के सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बारे में सोचने से मेरे को नर्वस वाली फीलिंग आ रही है, वो जो नाम है उससे कुछ स्पेशल तरह का मीनिंग है मेरे लिए। फिर ऐसे नाना बैठी होती है सोच रही होती है मिस्टर ली क्या हम कभी मिले हैं, वो कौन है कौन वो ब्लश मार रही होती है। ऐसे टांगली भी सोच रहा होता है मैंने सुना कि वो डूलाव स्टार में टीच मतलब सिखाती है, अगर मैं डूलाव में रहूंगा तो हम दोबारा मिल सकते हैं और ज्यादा मिल सकते हैं। नाना ब्लश मार रही होती है, सोच रही होती है कि लोग बोलते हैं कि वो एक फेमस स्टार है, पर वो गाता कैसा होगा, मैं इतना ज्यादा क्लोज क्यों रहना चाहती हूँ उसके साथ। टांगली भी सोच रहा होता है क्या इसी तरह की हैप्पीनेस मिलती है, मतलब उस तरह की हैप्पीनेस मेरे को मिल रही है इस लड़की से मिलने के बाद जैसे लोगों को मेरे गाने सुन के मिलती है। फिर सुबह हो जाती है। जॉनी बोलते नाना क्या तुम फोर्जिंग करना चाहते दोबारा हमारे साथ, तुम मेरे को हेल्प कर सकते दोबारा? नाना बोलते ठीक है। टांगली भी नोटिस कर रहा हो तो फिर वो स्माइल करता है। जॉनी बोलते अंकल ही चलो चलते हैं। टांगली फिर सीरियस हो जाता है स्माइल करने से, मतलब मूड को कन्वर्ट कर लेता है और बोलते ठीक है। फिर रास्ते में जीजू मिल जाती है। जॉनी बोलता है जीजू क्या तुम्हारे पास कोई एल्फ गोल्ड है, मेरे को कुछ चाहिए। बाई जीजू बोलती है हाँ पर मेरे रूम में है। जॉनी बोलता है नाना अंकल ली हम जल्दी आ जाएंगे। वो बाई जीजू को लेकर वहां से भाग जाता है और नाना और टांगली को वहीं पे छोड़ देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। टांगली बोलते हैं हम अंदर जाते हैं। मतलब नाना बोलती है ठीक है। बाई जीजू और जॉनी देख रहे होते हैं छुपके, वो गे नहीं होते हैं एक्चुअल में। बाई जीजू बोलती क्या तुम सीरियसली ट्राई कर रहे हो कि इन दोनों को तुम साथ में लाना चाहते हो? जॉनी बोलते ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, चलो उन्हें थोड़ी प्राइवेसी लेने देते हैं। फिर हमें फोर्जिंग सेंटर का सीन दिखाता है अंदर का। टांगली सोच रहा हो तो मेरे को कुछ तो बोलना चाहिए इसे। वो बोलती नाना क्या तुम मतलब तुम्हें भी लगता है हम कहीं पे मिले हैं? मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। नाना बोलती है कि तुम हर लड़की को ऐसा बोलते जिससे तुम मिलते हो। टांगली बोलते नहीं 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 किसने बोला तुम्हें, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ, मैं तो ज्यादा लड़कियों से बात भी नहीं करता हूँ, वैसे बिजनेस की बात करता हूँ। नाना फिर उसकी तरफ देखती है, ब्लश मारती है और फिर हंसती है। नाना बोलती है कि तुम तो और ज्यादा ऑकवर्ड हो जितना मैंने सोचा था। टांगली ब्लश मारता है। वो बोलता है वेल मेरे को नहीं पता, ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा कम बात करता हूँ, तो शायद मैं सिंगर हूँ, बात करने वाला नहीं हूँ ज्यादा। नाना बोलती है तुम सिंगर हो पर तुम गाना गा सकते हो, बात नहीं कर सकते हो। तब बोलता है वो ऐसे कि मैं सिंगर हूँ, बात करने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें शो दिखाऊंगा टीएनडी स्टार पे नेक्स्ट वीक, तुम आना चाहते हो? नाना बोलती है नहीं मैं नहीं चाहती हूँ। टांगली सोच रहा होता है क्या इसे म्यूजिक पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ? नाना बोलती है कि हम अभी मिले हैं और मैं प्लान
प्लानिंग कर रही हूँ डैंडल स्टार में जाने के लिए। टांगली बोलता है कि तो तुम मेरे शो के लिए डाउलो स्टार में क्यों नहीं आते, यहीं पे कर रहा हूँ मैं। नाना ये सुन के हैरान हो जाती है और वेल ब्लश करके बोलती है ठीक है। अलगुजा ब्लश कर रहे हैं गाइज ये, तभी उसे कॉल आ जाती है। वो बोलता है टांगली की वेट करो, क्विंगलिंग एक कंसर्ट को अरेंज कर रहा हूँ मेरे लिए मिंगडाओ में, हाँ जल्दी करो। वो लड़की बोलती ठीक है ओके। टांगली बोलते कि ये इतनी ज्यादा बुरी बात है, जो फेडरेशन ऑफ एक सबमिट को होल्ड कर रही है, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ किसी भी कंसर्ट को 3 मंथ के लिए यहाँ पे। नाना बोलती है ठीक है। टांगली फिर ऐसे स्माइल करता है और बोलता है कि जब हम मैनेज करेंगे एक करने के लिए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम फिर जॉनी और जुजू के साथ आ सकती हो। नाना बोलती है ठीक है। फिर ऐसे रूम में शांति मच गई द्वारा, पर उन्हें जरा भी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ और वो हैप्पी थे एक तरह से। सो गाइस एपिसोड नंबर 122 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपकी वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।